आज हम होली के ऊपर, होली त्योहार जो होली फेस्टिवल आज था उसके ऊपर एक अनुच्छेद यानी कि निबंध लिखेंगे। निबंध यानी कि हिंदी ऐसे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। होली त्योहार के ऊपर एक निबंध लेखन। तो उसका मैं टाइटल दी हूँ होली रंगों का उल्लास और एकता का पर्व। जो भी आप एक टाइटल दे सकते हो। होली रंगों का त्योहार भी लिख सकते हो। होली फेस्टिवल ऑफ कलर्स, जैसे होली त्योहार कैसे मनाएं, जो भी आपको दे सकते टाइटल में। यहाँ पे होली रंगों का उल्लास और एकता का पर्व। परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग। होली भारत का एक प्रमुख सांस्कृतिक और धार्मिक पर्व है। ये एक प्रमुख यानी कि इम्पोर्टेंट सांस्कृतिक, ये कल्चरल और धार्मिक रिलीजियस एक पर्व यानी कि एक फेस्टिवल है, जिसे रंगों का त्योहार भी कहा जाता है। रंगों का त्योहार यानी कि फेस्टिवल ऑफ कलर्स होली को भी कहा जाता है। यह पर्व प्रति वर्ष फाल्गुन मास की पूर्णिमा को पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है होली का त्योहार? तो यह पर्व प्रति वर्ष मतलब एवरी ईयर फाल्गुन मास की, फाल्गुन जो मंथ, जो हिंदू कैलेंडर में फाल्गुन, ये वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रव, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर, पौष, माघ, फाल्गुन, चैत्र, ये जो हिंदू ये कैलेंडर में इसका नाम जो फाल्गुन मास की पूर्णिमा यानी कि फुल मून, जो लूनर एक्लिप्स होता है, लूनर मून डे में पूरे देश में यानी कि पूरा ये कंट्री में, इंडिया में हर्षोल्लास के साथ मतलब बहुत ही आनंद के साथ मनाया जाता है। उसको मनाते हैं, इसको ये सब लोग मनाते हैं। होली न केवल खुशियों और रंगों का प्रतीक है, बल्कि यह सामाजिक समरसता, प्रेम और एकता का संदेश भी देता है। सामाजिक प्रेम, होली न केवल खुशियों देता है, खुशियों और रंगों का प्रतीक है, बल्कि वो सामाजिक प्रेम और एकता भाईचारा का भी संदेश यहाँ पे देते हैं। क्योंकि सब लोग मिलजुल के, सभी धर्म वर्ण जाति के लोग एक साथ मिलके होली का त्योहार मनाते हैं। इसीलिए होली एक प्रेम, सद्भाव, एकता का संदेश होली में देता है। इस त्योहार की लोकप्रियता भारत तक ही सीमित नहीं है। मतलब इस त्योहार, ये जो फेस्टिवल मनाते हैं होली का फेस्टिवल, ये उसका लोकप्रियता यानी कि इसका पॉपुलैरिटी भारत देश में ही सीमित नहीं है, बल्कि देश विदेश मतलब भारत के बाहर ये कंट्री में भी, विदेशों में भी ये पर्व बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। वहाँ पे भी इंडियंस सब लोग हैं, तो वहाँ पे लोग भी ये देश विदेश में भी ये होली का त्योहार बहुत ही आनंद उत्साह के साथ मनाया जाता है। तो होली का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व, मतलब होली वो हिस्टोरिकल और उसका जो रिलीजियस के टाइप से उसका क्या इम्पोर्टेंस है, हिस्ट्री में होली का भी क्या इम्पोर्टेंस है। तो होली का ऐतिहासिक और धार्मिक, ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिकल, माइथोलॉजिकल और हिस्टोरिकल और धार्मिक यानी कि माइथोलॉजिकल महत्व क्या है होली का। तो होली के पीछे कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। मतलब होली के पीछे बहुत सी पौराणिक यानी कि जो माइथोलॉजिकल कथाएं मतलब स्टोरीज होली के ऊपर बेस है, जिसमें सबसे प्रसिद्ध है भक्त प्रहलाद की कहानी। तो जो होली क्यों मनाए जाते हैं? तो भक्त प्रहलाद की कहानी से बेस है ये होली का त्योहार। तो चलो जानते हैं भक्त प्रहलाद की कहानी। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार, मतलब प्राचीन ग्रंथ जो एपिक, जो हिंदू जो पुराण ग्रंथ, ये
एपिक से में अनुसार जो हिरण्यकशिपु नामक एक असुर राज ने, हिरण्यकशिपु के एक दानव यानी कि एक असुर दैत्य राज ने अपने पुत्र प्रहलाद, वो हिरण्यकशिपु एक ये जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों भाई थे, तो हिरण्यकशिपु का पुत्र पैदा हुआ था, उसका नाम था प्रहलाद। ने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान विष्णु में भक्ति से क्रोधित होकर उसे मारने का प्रयास किया था। जो हिरण्यकशिपु के घर में एक पुत्र संतान पैदा हुआ था, उसका नाम रखा था प्रहलाद। लेकिन वो भक्त प्रहलाद ने बहुत ही विष्णु भक्त था, लेकिन वो उसके जो पिताजी यानी कि हिरण्यकशिपु वो विष्णु को ये अगेंस्ट में था, मतलब वो भगवान विष्णु को नहीं मानता था। तो इसीलिए वो भक्त प्रहलाद को बहुत ही क्रोधित होकर भगवान विष्णु का, हमेशा वो भगवान विष्णु का नाम जपता रहता था, उनको ये तपस्या करता था। इसीलिए भक्त प्रहलाद को वो अपने ही पुत्र प्रहलाद को भगवान विष्णु में भक्ति में जो लीन था, इसीलिए वो क्रोधित हो गया। वो क्रोध प्रकाश किया था कौन? हिरण्यकशिपु, और उसे मारने का, यानी कि वो अपने खुद का पुत्र प्रहलाद को मारने का वो प्रयास किया था, वो ट्राई किया था वो। फिर हिरण्यकशिपु की बहन एक थी, उसका नाम था होलिका। होलिका से होली आया है। तो वो हिरण्यकशिपु की जो बहन थी होलिका, जिसे अग्नि ने न जलने का वरदान प्राप्त हुआ था। जो होलिका थी उसको एक वरदान उसको मिला था, बुन की वरदान, यानी कि बुन, जो ये भगवान ये ब्रह्मा से उनको ये होलिका को वरदान मिला था कि उसको आग में वो उसका शरीर नहीं जलेगा। तो प्रहलाद को अपने गोद में बैठाया वो होलिका, जो प्रहलाद की बुआ लगती थी, जो हिरण्यकशिपु की बहन थी होलिका, यानी कि प्रहलाद की बुआ लगेगी। तो प्रहलाद को अपने गोद में लिया और उसको अग्नि में बैठ गई। वो भक्त प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर वो अग्नि, मतलब एक वो लकड़ी वहाँ पे रख दी, और उसके वो जब बैठ गई वहाँ पे भक्त प्रहलाद को लेकर, तभी हिरण्यकशिपु ने वहाँ पे आग जला दिया वो लकड़ी में। तो अपने गोद में उठाकर वो अग्नि में जब बैठ गई, लेकिन भगवान की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहे। लेकिन जो भगवान विष्णु का वो भक्त था प्रहलाद, तो इसीलिए भगवान विष्णु ने उसको रक्षा की और उसको प्रहलाद को सुरक्षित रखे। और लेकिन वो गलत मनसा से वो होलिका कर रही थी, लेकिन वो ये ब्रह्मदेव ने उसको ये समाज की कल्याण के लिए उसको वरदान दिए थे, उसका वो नेगेटिव ये अप्लाई की थी, इसीलिए उसका शरीर वो आग में जल गई। होलिका जलकर भस्म हो गई। तभी से बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में होली मनाई जाती है। तभी ही बुराई पर अच्छाई का जीत के रूप से ही वो होली का फेस्टिवल मनाया जाता है। होली मनाने की परंपराएं, यानी कि कौन कौन सा ट्रेडिशन कैसे मनाते हैं होली का त्योहार। होली 2 दिन का पर्व है, तो होली 2 दिन मनाए जाते हैं। पहले दिन को होलिका दहन, यानी कि फर्स्ट डे को होली पूर्णिमा के दिन होलिका दहन करते हैं, यानी कि जो होलिका का ये आग जलाते हैं और उसमें होलिका का दहन करते हैं। या छोटी होली, उसको छोटी होली भी कहा जाता है। इस दिन शाम को लकड़ियां और उपले, यानी कि गोबर के उपले, जो काऊ डंग का जो उपले बनाते हैं उसका, और लकड़ी यानी कि जो वुड लॉग और ये काऊ डंग का जो उपले बनाकर उसको जलाते हैं। होली का दहन ऐसे किया जाता है, जो बुराई के नाश और अच्छाई की विजय का प्रतीक है। होलिका जो फर्स्ट डे को होलिका दहन के रूप से मनाया जाता है। फिर दूसरे दिन को रंग वाली होली कहते हैं, मतलब दूसरे दिन जो होलिका दहन के बाद जो नेक्स्ट डे को रंग वाली होली उसको कहते हैं, रंग खेलते हैं उस दिन।
इस दिन लोग रंग यानी कि कलर्स, गुलाल, गुलाल यानी कि जो सॉलिड कलर्स होता है, और अबीर जो सॉलिड कलर यानी कि जो ड्राई कलर ये गुलाल से एक दूसरे को कलर्स रंगते हैं। सब एक दूसरे को, लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, फिर एक दूसरे को हग भी करते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, जो स्वीट सब भी सब लोग एक दूसरे को बांटते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और प्रेम और सौहार्द की भावना को बढ़ावा देते हैं। यानी कि सभी लोग ये सभी कास्ट, सभी जाति, ये धर्म, सभी धर्म के लोग, सभी जाति वर्ण के लोग सभी एक दूसरे को ये होली लगाते हैं और वो एक दूसरे को मिठाई बांटते हैं। इसीलिए वो होली के दिन प्रेम और सौहार्द का प्रतीक मानते हैं। होली के आधुनिक स्वरूप और सामाजिक महत्व। तो होली में क्या आधुनिक स्वरूप होता है, अभी मॉडर्न डेज में होली का क्या, और सामाजिक सोसाइटी में उसका क्या इम्पोर्टेंस है। आज के समय में ये तो गया ट्रेडिशनल यानी कि जो माइथोलॉजिकल में क्यों मनाया जाता है, वो होली का वो प्रहलाद का स्टोरी था। अभी आज के आधुनिक युग में मतलब मॉडर्न एज में वो और सोसाइटी में क्यों मनाया जाता है, ये उसका क्या महत्व है होली का, होली के क्या महत्व है, ये मॉडर्न और अभी सोसाइटी में क्यों मनाया जाता है ये होली का। आज के समय में होली ने एक सांस्कृतिक उत्सव का रूप ले लिया है। आज के समय में मतलब अभी प्रेजेंट एज में होली एक सांस्कृतिक यानी कल्चरल ट्रेडिशन, कल्चरल फेस्टिवल के रूप ले लिया है। यह पर्व जाति यानी कि कास्ट, धर्म यानी कि रिलीजन, और वर्ग यानी कि ये कास्ट, रिलीजन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ग, जाति, वर्ण जो होता है की सीमाओं की मिटाकर सबको एक साथ लाने का कार्य करता है। आज के जमाने में जो होली मनाते हैं सब लोग एक दूसरे को, सभी जाति, धर्म, वर्ण सभी के लोग ये मिलजुल कर होली, सभी एक दूसरे को होली लगाते हैं और मिठाइयाँ बांटते हैं, सबको एक साथ लाने का कार्य करता है। इस अवसर पर विशेष रूप से गुजिया जो स्वीट्स, ठंडाई जो भांग का ठंडाई, जो कोल्ड ड्रिंक्स होता है, और अन्य पारंपरिक व्यंजन और बहुत सारे स्वीट्स, ट्रेडिशनल स्वीट्स सब बनाए जाते हैं इस होली के अवसर पर सभी के घर में, और एक दूसरे को वो सभी बांटते हैं एक दूसरे को। विभिन्न राज्यों में होली के विविध रंग देखने को मिलते हैं। विभिन्न राज्यों में मतलब स्टेट्स में भी बहुत सारे लोग अलग अलग होली के अवसर पर वो लोग मनाते हैं। मथुरा, वृंदावन की मथुरा, जो गोप मथुरा जहाँ पे जो कृष्णा राधा जो खेलते थे पहले, वैसे वहाँ पे भी मथुरा वृंदावन की लठमार होली, वहाँ पे सब एक दूसरे को जो ये कलर्स का पानी, बलून सब एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं, और बरसाना जो ये कृष्णा और राधा जहाँ पे बरसाना में वो होली रासलीला करते थे, वहाँ पे भी बहुत ही खास फाग उत्सव वहाँ पे, और शांति निकेतन में भी वसंत उत्सव होली विशेष रूप से प्रसिद्ध है। वहाँ पे होली बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। होली से जुड़े पर्यावरण और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, मतलब अभी पर्यावरण, एनवायरमेंटल, ये पर्यावरण, इकोलॉजिकल और स्वास्थ्य मतलब हेल्थ वाइज में क्या जागरूक करना चाहिए होली के अवसर पर। तो वर्तमान में होली मनाने के तरीके में कई बदलाव आए हैं। तो वर्तमान टाइम में अभी प्रेजेंट टाइम में होली मनाने के लिए बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स में अभी बहुत ही बदलाव आ चुका है। केमिकल रंगों का प्रयोग करने लगे हैं। तो केमिकल, ये जो आर्टिफिशियल कलर्स, केमिकल, ये सब वहाँ पे कलर सब डाल देते हैं। वो ये
गुलाल में, और जब हम उसको यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं हमारे शरीर में, हमारे स्किन में रेसेस हो जाता है, इसीलिए उससे हमको बचना चाहिए। हम अपना ये जो नेचुरल कलर्स को ये प्राथमिकता दे के उसको यूज करना चाहिए। जैसे नेचुरल कलर्स में टर्मरिक और गुलाल यानी कि रोज पाउडर, ऐसे कुछ करी पाउडर, ऐसे ग्रीन कलर का, ऐसे अलग अलग फ्लावर्स का भी पाउडर सब बना के, मेरीगोल्ड का पाउडर, येलो कलर का, ऐसे भी बना के वो हम लोग यूज कर सकते हैं। ये पाउडर, ये नेचुरल ये कलर सब एक दूसरे को लगाने से हमारा स्किन में भी कुछ ये रेसेस भी नहीं होगा। साथ ही जल संरक्षण को ध्यान में रखते हुए सूखी होली मतलब ड्राई कलर का होली खेलना चाहिए, क्योंकि अगर उस दिन ज़्यादा कलर ये लगाएंगे, ये जल मतलब ये वाटर होली जो खेलते हैं, तभी वो उसको नहाने के लिए ज़्यादा पानी का भी यूज होता है, तो इसीलिए हमको उससे भी जल संरक्षण यानी कि वाटर को भी कंजर्व करने के लिए, सेव करने के लिए हमको ड्राई जो गुलाल वाला होली हमको यूज करना चाहिए। इसलिए सूखी होली यानी कि ड्राई कलर का जो गुलाल, उसको मनाने की पहल भी की जा रही है अभी आजकल। इसीलिए ड्राई कलर का होली खेलने के लिए सब लोग उसको प्राथमिकता दे रहे हैं, क्योंकि पानी को भी जल संरक्षण भी हमको करना है। अभी निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन क्या है होली का, ये कंक्लूजन अभी सब हो गया। अभी कंक्लूजन में हम पहुंच गए। होली केवल एक पर्व नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर और सामाजिक एकता का प्रतीक है। होली केवल एक पर्व नहीं, पर्व यानी कि फेस्टिवल नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक यानी कि कल्चरल धरोहर है, और सामाजिक यानी कि सोसाइटी में जो एकता, ये सद्भाव बढ़ने के लिए वो एक प्रतीक माना जाता है होली का त्योहार। यह पर्व हमें बुराई पर अच्छाई की विजय, मतलब यहाँ पे जो भक्त प्रहलाद के ऊपर जो आग जला दिए थे, वो होलिका दहन जो हुआ था, इसलिए उस दिन ये बुराई पर अच्छाई का विजय के रूप में होली का त्योहार मनाया जाता है, और प्रेम और भाईचारे का भी संदेश देता है ये होली का त्योहार। आधुनिक समय में हमें होली का आनंद लेते हुए पर्यावरण संरक्षण करना चाहिए और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए हमको। ये स्वास्थ्य के लिए भी वो हमको ये केमिकल आर्टिफिशियल कलर्स नहीं यूज करके हमको नेचुरल कलर्स का होली खेलना चाहिए, गुलाल लगाना चाहिए एक दूसरे को, ताकि यह पर्व अपनी पवित्रता और उल्लास के साथ हमेशा जीवंत बना रहे। तो ये था होली का त्योहार के ऊपर एक निबंध, होली कैसे मनाया जाता है, होली से जुड़े पर्यावरण स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के बारे में भी जाने हम लोग, उसके बारे में भी जान पाए, और होली के आधुनिक स्वरूप और सामाजिक महत्व, मतलब आज के प्रेजेंट एज में कैसे आधुनिक युग में सामाजिक का महत्व क्या है उसके ऊपर भी हम जान पाए, और होली मनाने की परंपरा क्या क्या परंपरा है उसके बारे में जाने। फिर ऐतिहासिक यानी कि जो भक्त प्रहलाद का होलिका का भी स्टोरी इतिहास में क्या है, हम माइथोलॉजिकल स्टोरी के बारे में भी हम जान पाए। तो ये था होली रंगों का उल्लास और एकता का पर्व के ऊपर एक निबंध। तो यहाँ पे कुछ डाउट है, कुछ कीवर्ड्स यानी कि कुछ ये डिफिकल्ट वर्ड्स या कुछ सेंटेंस में कुछ ये समझने में प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट में लिख सकते हो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये मेरा सेकंड चैनल में ये अपलोड हो रहा है, ये हिंदी परियोजना यानी कि हिंदी प्रोजेक्ट वर्क का जो चैनल है वहाँ पे, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल और हिंदी परियोजना का इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और इस चैनल में आप लोग हिंदी परियोजना चैनल में हिंदी कॉम्प्रहेंशन जैसे हिंदी प्रोजेक्ट वर्क, हिंदी परियोजना का प्रोजेक्ट का यहाँ पे अपलोड होगा, और ये निबंध लेखन, पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन, फिर संवाद लेखन, ये बाकी सब हिंदी ग्रामर का जो एडवांस हिंदी ग्रामर का भी यहाँ पे इस चैनल में अपलोड होगा। और हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल में जो अंकुर हिंदी पाठमाला, कर्नाटका स्टेट बोर्ड, ओडिशा स्टेट बोर्ड
तेलंगाना और बाकी जो NCERT का हिंदी ग्रामर, बाल राम कथा, बाल महाभारत कथा, ये सब वहाँ पे उस चैनल में अपलोड हुआ है। जहाँ वहाँ पे जाके वो प्लेलिस्ट सब उसके हिसाब से प्लेलिस्ट सब अलग अलग प्लेलिस्ट अपलोड हुआ है, तो जाके वो सब चेक कर सकते हो। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल और हिंदी परियोजना इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।